हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं विकास हमेशा की तरह हाजिर हूँ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से रूबरू कराने के लिए। तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे, तो वो चैप्टर हमने पूरा कर लिया। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो, इस चैप्टर को हम एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है ये, और हाँ, ये पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो ये टॉपिक आप नहीं कर पाओगे, ये क्लियर नहीं होगा आपसे, तो इस टॉपिक के सवाल आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो, ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि आपको कुछ कोण दिए जाएंगे और कुछ डिस्टेंस दी जाएगी, जिससे कि आपको नई डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इजी सा ये टॉपिक है। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, वो है एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनमन कोण। अब ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या है, देखो अगर हम किसी चीज को ऊपर सर करके देखते हैं तो जो हमारा क्षैतिज के साथ कोण बनता है, ऐसे देखते हैं तो जो क्षैतिज के साथ कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पे देखो दर्शाया गया है। देखो एक बल्ब है, इसे एक बल्ब है, इसे आंखें देख रही है। देखो कैसे देख रही है, ऊपर की ओर करके देख रही है। जो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा, क्षैतिज रेखा से जो एंगल बनेगा, वो उन्नयन कोण है। ठीक है, अब देखो यही आंखें अगर नीचे की साइड देखिए तो जो क्षैतिज रेखा से कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। तो देखो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि कोण कैसा बन रहा है, और दूसरा कि कोण कहां पर बन रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आपने ढूंढ ली, ये दो चीजें फाइंड कर ली तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये आंख जो है वो नीचे की साइड देख रही है, तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा, अवनमन कोण। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये कुतुब मीनार या बिल्डिंग को जो देख रहे हैं, तो इधर जो कोण बन रहा है थीटा कोण, वो बन रहा है उन्नयन कोण। और अगर ये महिला नीचे की साइड देखिए तो यहाँ से जो क्षैतिज रेखा से कोण बनेगा वो तो होगा अवनमन कोण। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो तो बन रहा है अवनमन कोण, लेकिन जो यहाँ पे कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण। क्योंकि अगर वस्तु इस महिला को देख रही है तो क्षैतिज के साथ वस्तु का कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखो आपने पता लगा लिया कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सोल्व करेंगे और अपने आप पता लग जाएगा कि कितना ये टॉपिक सरल है और कितना आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, और एक बिल्डिंग यहाँ पे दी गई है हमें, और ये क्या है, सतह। ठीक है, अब देखो हमें दिया गया है कि वस्तु का मीनार की चोटी से उन्नयन कोण। अब देखो मीनार की चोटी, चोटी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इससे उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देख रही है वस्तु, तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा, ये देखो ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है उन्नयन कोण, थीटा मान लेते। उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो हमें यार मान लीजिए कि दिया गया हमें 30 डिग्री उन्नयन कोण। ठीक है, और जो हमारी बिल्डिंग से, उस वस्तु की बिल्डिंग से दूरी है वो दी गई है हमें 10 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बिल्डिंग की ऊंचाई। देखो सीधा सा बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है। अब मान लीजिए कि बिल्डिंग की ऊंचाई h है, तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना है वो किसका बना है, समकोण त्रिभुज का। देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें देखो ये जो नीचे वाला भाग हो गया वो आधार है, कोण के सामने वाला ये लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे हम, मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसे हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये गौर करो कि हमें क्या क्या दिया गया है या हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। देखो एक तो हमारे पास थीटा है, दूसरा है लंब, और तीसरा है आधार। अब ये आप देखने की कोशिश करो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनमें से लंब और आधार का अनुपात किस में आता है। देखो एक तो टेन में आता है, एक कोट में आता है, तो हम इसे टेन से सोल्व करेंगे। वो कैसे, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। हमें थीटा का मान दिया गया है, मतलब कि टेन 30 का मान क्या होगा, 1/√3 बराबर लंब कितना है, h बटे आधार कितना है, 10। तो h हमारे पास जो आया वो आया 10/√3 मीटर।
ठीक है, बिल्डिंग की ऊंचाई आ गई हमारे पास। बस इसी प्रकार के सवाल हमारी परीक्षा में आएंगे और हमें ऐसे ही सोल्व करने हैं। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या होगा, पहला कि हमें कोण फाइंड करना है कि कोण है कहाँ पे और किस प्रकार का है, उन्नयन है या अवनमन को। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये है कि हमें जो जो चीजें फाइंड करनी है या जो जो चीजें हमारे पास दी गई है उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के बाद हम सीधा सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, हो गया सवाल। देखो इतना सा ये चैप्टर है, अब सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जीके या किसी अन्य चीज की, किसी अन्य सब्जेक्ट की आपको क्विज देखनी है या क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इनक्यूबेटर एकेडमी, वहां पे जाइए, उससे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, देखो एक मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो मीनार है और एक कोण दिया गया है। ठीक है, मीनार के पहले बना लो मीनार, देखो ये बना ली मीनार। सबसे इसमें मेन क्या है, मेन है डायग्राम। अगर डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो हम पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। तो पहले मीनार बना ली, मीनार के पाद से मतलब मीनार के तल से 50 मीटर दूरी है। 50 मीटर दूरी इधर भी ले सकते हो, किधर भी ले सकते हो, तो हम इधर लेते हैं। ठीक है, ये 50 मीटर की दूरी ले ली, यहाँ पे आ गए हम। दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। अब यहाँ पर आके हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं। ठीक है, तो शिखर को देखेंगे, ये लो ये शिखर को देख लिया, तो जो कोण बनेगा वो कितना है, 60 डिग्री। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई मान ली h है। ठीक है, अब सीधा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है। हमारे पास डायग्राम बन गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो थीटा में दिया गया 60 डिग्री, तो टेन 60 हो जाएगा √3। लंब क्या है h और आधार क्या है 50, तो h हमारे पास क्या आ गया 50√3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं और बस क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम बन गया तो पूरा सब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सवालों की प्रैक्टिस है वो तो आपको अपने हाथों से करनी पड़ेगी, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसके लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और मैं कुछ नए सवाल भी ऐड कर दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस सही हो जाए। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग का धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपको एक बार पढ़ने से बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो पहले क्या करो, एक एक वर्ड को पढ़ो और उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, हम बनाते हैं। देखो एक पतंग है, धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखो मान लीजिए ये पतंग यहाँ पर है और ये क्या हो गई, ये हो गई सतह। तो धरातल से 100 मीटर की दूरी पर उड़ रही है, तो मतलब कि ये क्या होगा, 100 मीटर होगा। अब पतंग का धागा है, धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये पतंग का जो धागा है वो धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, हमें क्या दिया गया, देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये हमारे पास कोण है, ये हमारे पास एक लंब है। हमें क्या फाइंड करना है, धागे की लंबाई मतलब कि कर्ण। माना कि ये धागे की लंबाई कितनी है, h हो गई। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक तो लंब काम में आ रहा है, एक काम में आ रहा है कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात कौन सा होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा मान लेते हैं, साइन कितना है 30 डिग्री। तो देखो साइन कितना है, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 100 बटे कर्ण हमारे पास h। तो h आ जाएगा हमारे पास, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 100 × 2 हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हमने इजी वे में इसका आंसर निकाल लिया है। बस ऐसे ही आपको आंसर निकालते जाना है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि डायग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम सही होगा तो आपकी पूरा का पूरा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखो जो अगला सवाल है हमारे पास, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो बताओ सूर्य का उनतास कोण क्या होगा। उनतास कोण मतलब कि उन्नयन कोण। देखो एक मीनार की परछाई है, उसकी ऊंचाई के बराबर दी गई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले डायग्राम में एक मीनार बना ली, ये सतह हो गई।
अब देखो मीनार की परछाई, परछाई इधर बन रही है, मान लो किधर भी मान लो, अगर इधर सूर्य होगा तो इधर बनेगी, इधर होगा तो इधर बनेगी, ठीक है। तो हम इधर सूर्य मान लेते हैं, ये रहा सूर्य। अब ये बन गया हमारे पास परछाई, उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो ये जो परछाई है, अब देखो ये जो परछाई है ये इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो मान लीजिए परछाई h है, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी h होगी। अब क्या करना है कि सूर्य का उन्नतास कोण मतलब उन्नयन कोण बनाना है। तो उन्नयन कोण कहाँ होगा, उन्नयन कोण क्षैतिज से ऊपर देखेंगे तब आएगा। तो यहाँ आएगा उन्नयन कोण थीटा। हमें क्या ज्ञात करना है, ये थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखो हमारे काम में क्या क्या आ रहा है, एक तो लंब काम में आ रहा है, एक आधार काम में आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे टेन थीटा। अब देखो सोल्व करो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h, ये भी h, तो आ गया 1। अब टेन थीटा का मान 1 कब आता है, टेन थीटा का मान 1 तब आता है जब 45 डिग्री कोण, ठीक है। थीटा का मान 45, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन राइट है बी, 45 डिग्री, ठीक है। देखो आपको इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ, ठीक है। आपको बिल्कुल पढ़कर समझ में नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, एक एक वर्ड पढ़ना है और डायग्राम बनाते जाना है, ठीक है। तो बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर है, पहले क्या बनाना है, पहले बनाना है बिजली का खंभा। ये रहा बिजली का खंभा, ठीक है। इससे 10 मीटर दूर बिंदु पर खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 है। तो इसे 10 मीटर दूर बिंदु ले लिया यहाँ पर, ठीक है, 10 मीटर। यहां से अब देखो यहां से खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 है। तो यहां से खंभे का ऊपरी सिरा ये रहा, उन्नयन कोण कितना है, 30 है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई बताओ। बिल्कुल इजी सा सवाल है। हमें क्या करना है, खंभे की ऊंचाई मान लीजिए h है, तो थीटा हमारे पास दिया गया है, लंब और आधार वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है और सीधा सा आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो tan 30 आ जाएगा हमारे पास, tan 30 बराबर h बटे 10। तो जो h आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 10 tan 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान भी हम रख सकते हैं 1/√3, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सीधा सीधा 10 tan 30 डिग्री दिया गया है, तो सीधा सीधा हम यही ऑप्शन राइट कर देंगे। ऑप्शन राइट हो गया सी, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है हमारे पास, एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। इजी सा ही सवाल है, बस थोड़ी इसकी लैंग्वेज आपको हार्ड लग रही होगी, इसके लिए आप एक एक वर्ड पढ़ो, डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, एक मीनार की चोटी, तो पहले बना लो एक मीनार, तो ये बना लिए एक मीनार, ठीक है। इसके आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु है, इसका ये आधार हो गया, इससे 20 मीटर दूर मतलब कि यहाँ पर एक बिंदु है 20 मीटर पर। उस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। उस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो हमें थीटा दिया गया है, आधार दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई h मतलब कि लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये लंब और आधार वाला सीधा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा आता है, तो tan 45 डिग्री हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार h बटे 20। तो 45 का मान 1 होता है, तो h हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन राइट हो गया बी। तो देखो बिल्कुल इजी वे में हमने चैप्टर सोल्व कर लिया है और इसके कुछ क्वेश्चन भी हल किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ये PDF है वो डाउनलोड कर लेनी है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक नया काम ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसमें आपको ये हेल्प होगी कि उसमें GK GS और अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।